तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन तनाव के बीच पाकिस्तान से मोदी सरकार को लग सकता है तगड़ा झटका। गुजरात से सटे एयरबेस पर पाकिस्तान ने 28 F-16 फाइटर जेट को किया तैनात। कभी भी चीन पाक मिलकर कर सकते हैं भारत पर हमला। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल और मस्जिद बनाएगा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ को देगा शिलान्यास का न्योता। वहीं 1400 गज जमीन पर बनेगी नई मस्जिद। बाबरी जैसा होगा मस्जिद का आकार, कर दिया आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बड़ा ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केरल विमान हादसे में मारे गए लोग के परिवार को केरल सरकार देगी 10 लाख रुपए का मुआवजा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणेश उत्सव, जन्माष्टमी और मुहर्रम के लिए दिशा निर्देश मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किए जारी। वहीं मुहर्रम के सार्वजनिक रूप से मनाने पर पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने लगा दी रोक। अब की बार मुहर्रम घरों में ही रहकर मनाने होंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल बोले जब जब देश भावुक हुआ तब तब मोदी सरकार ने देश के गद्दारों की फाइलों को कर दिया गायब। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद गौ रक्षकों का नहीं थम रहा आतंक। मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम ना बोलने पर बुजुर्ग मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को पीटा, नोची दाढ़ी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के राजनीतिक संकट में नया मोड़, भाजपा के विधायकों में पड़ी फूट। वहीं भाजपा ने फूट को सुलझाने के लिए अपने विधायकों को गुजरात भेजा। वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने भी दिल्ली में डाल रखा है डेरा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सीबीआई जांच का विरोध कर रही है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश मानकर किया है बहुत ही गलत। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राम मंदिर पर बोलने पर उनके खिलाफ हो गई एफआईआर दर्ज। कहा राम मंदिर पर इसने बोला और हिंदू समाज और दलित समाज का क्या है अपमान, अब इसके खिलाफ कोर्ट करे सख्त कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन तनाव के बीच गुजरात से सटे एयरबेस पर पाकिस्तान ने तैनात किए F-16 फाइटर जेट कभी भी कर सकते हैं भारत पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने आज गुजरात के कच्छ से 130 किलोमीटर दूर स्थित अपने एयरबेस पर 28 F-16 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। और इसकी जानकारी सैटेलाइट इमेज से भारत को मिली है, जिसके बाद भारत सरकार की मुश्किलें भी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत पर हमला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। भाई आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने एक विवादित नक्शा पास किया था, जिसमें भारत के 3 क्षेत्र जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को अपना बताया था। वहीं आपको बता दें कि जूनागढ़ से ये एयरबेस पाकिस्तान का 480 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद मोदी सरकार की आज मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि चीन लगातार पीछे नहीं हट रहा है और पाकिस्तान ने भी आज इन विमानों को तैनात कर दिया है, जिसका मकसद सीधा युद्ध हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल और मस्जिद बनाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ को देगा शिलान्यास का न्योता। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अयोध्या में 5 एकड़ मस्जिद के लिए मिली जमीन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आज बड़ा ऐलान किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस जमीन पर अस्पताल, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि 1400 गज जमीन पर नई मस्जिद बनाई जाएगी, जिसका आकार बाबरी मस्जिद की तरह ही होगा। वहीं आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि मस्जिद निर्माण में
योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया जाएगा, जबकि जो भी अस्पताल, लाइब्रेरी या रिसर्च सेंटर का उद्घाटन होगा तो योगी आदित्यनाथ को इसके शिलान्यास के लिए न्योता दिया जाएगा और आमंत्रित किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा ऐलान आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कर दिया है कि जन सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ बनाई जाएंगी उनका शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए डायरेक्ट इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह इस मस्जिद शिलान्यास में नहीं जाएंगे और उनको कोई आमंत्रित भी नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने का जो है वादा कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गणेश उत्सव, जन्माष्टमी और मुहर्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। मुहर्रम को सार्वजनिक रूप से मनाने पर लगा दी मध्य प्रदेश सरकार ने रोक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। त्योहारों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, ये गाइडलाइन में किया गया है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने गणेश उत्सव, जन्माष्टमी और मुहर्रमों का त्योहार आने वाला है। इन सभी त्योहारों को लेकर सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे, सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि मुहर्रम के त्योहार पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की भीड़ नहीं लगाई जाएगी और सार्वजनिक आयोजन मुहर्रम के दौरान नहीं किए जाएंगे। इन सब पर रोक मध्य प्रदेश में लगा दी गई है, यानी इस बार सार्वजनिक रूप से मुहर्रम मध्य प्रदेश में नहीं मनाए जाएंगे। घर में ही रहकर लोग को मुहर्रम मनाना होगा। तो ये काफी बड़ी गाइडलाइन मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर हमला। राहुल बोले, जब जब देश भावुक हुआ तब तब मोदी सरकार ने देश से फाइलें कर दी गायब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रालय के उस दस्तावेज को लेकर आज फिर से मोदी सरकार को घेरा, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने माना था कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा भी किया। विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से इस बयान को हटा लिया और इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। और आगे राहुल गांधी ने विजय माल्या को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जब जब देश भावुक हुआ तब तब मोदी सरकार ने देश के गद्दारों की फाइलें गायब कर दी। माल्या हो या राफेल हो, मोदी हो या चौकसी हो, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है। चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज से ये संयोग नहीं है कि मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है उन्होंने। विजय माल्या समेत राफेल और मोदी तक को नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्होंने ही देश को काफी लूटा है। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं चौकीदार हूं, लेकिन उनकी चौकीदारी भी फेल हुई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केरल विमान हादसे को लेकर केरल सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मारे गए लोगों के परिवार को केरल सरकार देगी 10 लाख रुपए का मुआवजा। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान शुक्रवार देर शाम केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पायलट समेत लगभग 20 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 127 लोग घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब केरल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केरल सरकार ने कहा है कि जो भी इस विमान हादसे में मारा गया है उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा केरल सरकार देगी और इसकी घोषणा केरल सरकार ने कर दी है। तो जो व्यक्ति भी इस विमान हादसे में मारा गया है उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता करेगी केरल सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अब भी नहीं थम रहा गौ रक्षकों का आतंक। मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम ना बोलने पर मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की पिटाई। बदमाश बोले थे पाक भेजकर ही मिलेगा तुझे चैन। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर स्थित सदर थाना इलाके में एक बुजुर्ग मुस्लिम ऑटो चालक से मारपीट का मामला सामने आया है।
चालक का आरोप है कि कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने उनसे मारपीट की और मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगवाए। वहीं आपको बता दें कि शिकायत करने पर पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामला राजस्थान का है। वहीं पुलिस के अनुसार मोहल्ला कुरैशियन निवासी 52 वर्षीय गफ्फार अहमद ऑटो चलाते हैं। शुक्रवार सुबह वह छोटी झींगर गांव की सवारी छोड़कर वापस आ रहे थे, तब जगमालपुरा और छोटी झींगर के बीच एक गाड़ी में सवार 2 हिंदू संगठनों के लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया। आरोप है कि इन लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाने पर मजबूर किया और जय श्री राम के भी नारे लगवाए और कहा कि अगर तूने नहीं बोला तो तुझे पाकिस्तान भेज देंगे। तो ये काफी बड़ा निंदनीय जो है घटना सामने निकल कर आई है, लेकिन मोदी सरकार इस पर बोलने से हर बार बचती रहती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी संकट को लेकर भाजपा में पड़ी फूट। भाजपा के कुछ विधायकों को भेजा गया यात्रा पर गुजरात, वहीं वसुंधरा ने दिल्ली में डाल रखा है डेरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर विधायक गुजरात चले गए हैं। वहीं पार्टी में भी अब खींचतानी होना शुरू हो गई है और पार्टी में फूट पड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि इसमें से 6 विधायक शनिवार को चार्टर विमान से पोरबंदर के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं ने अपने विधायकों को किसी एक जगह रखकर वाड़ेबंदी करने जैसी स्थिति से इनकार कर दिया है। इससे पहले भाजपा के 12 से अधिक विधायक शुक्रवार को गुजरात गए थे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने भी अपने विधायकों को एक होटल में रोक रखा है, जिसके बाद अब राजस्थान में बीजेपी के भी हाथ से सरकार निकलती दिख रही है और भाजपा के विधायकों में भी फूट पड़ गई है। और इसी फूट को सुलझाने के लिए भाजपा ने अपने विधायकों को गुजरात भेज दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर सीबीआई जांच के विरोध में महाराष्ट्र सरकार, कहा केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मानकर किया है बहुत गलत। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर बिहार सरकार की केंद्र की मोदी सरकार ने बात मानी और सीबीआई को ये केस सौंप दिया। वहीं अब इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है और महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है और महाराष्ट्र की सरकार ने बिहार सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनके साथ ऐसा अच्छा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी जो है बिहार सरकार ने उनके साथ कोई भी सहयोग नहीं किया और अनुशासन की धज्जियां उड़ाई। इसी को लेकर हम नाराज हैं। तो ये काफी बड़ी बात जो है महाराष्ट्र सरकार ने कही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने दलित समाज के पक्ष में बोलने पर उनके खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ सांसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता संतोष रंजन राय ने पुलिस को दी गई अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के संबंध में आपत्तिजनक ट्वीट कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके साथ ही संजय सिंह ने दलित समाज को अपमानित कर उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है और साफ झूठ बोला है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को संजय सिंह ने कहा था कि राम मंदिर भूमि पूजन से दलितों को दूर रखा गया। आखिरकार ऐसा क्यों है कि भूमि पूजन में किसी दलित को नहीं बुलाया गया? आगे उन्होंने कहा कि आज मुझे एक दलित नेता ने फोन किया और बोले भाई साहब राष्ट्रपति दलित, उन्हें नहीं बुलाया गया। उप मुख्यमंत्री मौर्य दलित, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। ऐसा क्यों? भाजपा दलितों को मंदिरों से बाहर क्यों रखना चाहती है? अब इसी ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल, कहा मुझे लगता है रक्षा मंत्रालय और चीन के बीच घोटाला। जय दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने
कई ट्वीट किए। इन ट्वीट में पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए रक्षा मंत्रालय को भी घसीट दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने लिखा कि कोई तो है जो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय से बाहर करना चाहता है, अन्यथा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट चीनी आक्रामकता और भारतीय क्षेत्र पर कब्जे के बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताएंगी। आपको बता दें कि गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट जारी किया था जिसमें मोदी सरकार ने माना था कि चीन भारतीय सीमा में घुसा था और उसने भारत के कुछ क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया था। अब इसी को लेकर पी चिदम्बरम ने हमला बोलते हुए कहा कि आखिरकार रक्षा मंत्रालय और चीन के बीच क्या जासूसी चल रही है या फिर रक्षा मंत्रालय या चीन के बीच कोई बड़ी डील हो गई है या घोटाला हो गया है जो देश को रक्षा मंत्रालय सच्चाई नहीं बता रहा है।